नहीं, आपको बताना चाहेंगे कि एक सज्जन मिले मुझे और मुझसे बोले कि गुरुजी, मेरी कुंडली बहुत अच्छी है, गुरु मेरा बहुत बली है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, फिर भी मुझे शेयर मार्केट में नुकसान हो गया और बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। मतलब मोटा नुकसान हो गया उनको, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और मैं एक प्रकार से बिल्कुल इस समय जो है डिप्रेशन वाली स्थिति में हूँ। तो मेरी कुंडली देखिए और बताइए कि मेरा गुरु अच्छा है। जितने भी ज्योतिषियों को मैंने जहाँ-जहाँ भी दिखाया, सबने बोला कि गुरु आपका बहुत अच्छा है। फिर भी मुझे इतना ज़्यादा लॉस शेयर मार्केट से क्यों हो गया? मैंने उनसे पूछा, भैया कौन-सा ज्योतिषी है आप? कहाँ से आपने दिखाया कि जो गुरु को शेयर मार्केट से जोड़ रहा है? तो फिर वो भी जानकार थे। जानकार क्या, आजकल के ज़माने में तो हर लोग, दुनिया के सभी लोग ज्योतिष जानते ही हैं। लगभग 100% लोग ज्योतिष जानते हैं। तो उन्होंने बोला, नहीं गुरुजी, मेरा जो है जुपिटर बहुत अच्छा है और जुपिटर अच्छा है इसलिए मैं शेयर मार्केट में जुड़ा, शेयर मार्केट में काम किया लेकिन लॉस हो गया। फिर मुझे पूछना पड़ा, अरे भैया, जुपिटर यानी गुरु को शेयर मार्केट से क्या लेना देना है? तो उनका बहुत सिंपल सा जवाब था कि चूंकि गुरु फाइनेंस का कारक होता है, रुपए पैसे का कारक होता है, तो शेयर मार्केट का भी कारक हो गया। मैंने उनको समझाया कि भाई साहब, थोड़ा सा फर्क है, बहुत बारीक रेखा है फाइनेंस में और शेयर मार्केट में। देखने में तो लगता है, देखिए जब हम फाइनेंस का कारक कहते हैं गुरु को, फाइनेंस का और शिक्षा का, मतलब एजुकेशन का कारक बताया गया है, लेकिन दोनों में बहुत बारीक अंतर है, बहुत बारीक रेखा है दोनों में। बैंक का काम हो गया, रुपए पैसे लेन देन का काम हो गया, स्कूल का काम हो गया, कॉलेज का काम हो गया, पढ़ने का काम हो गया, पढ़ाने का काम हो गया। ये सब काम जो है इसके कारक के रूप में जुपिटर को देखा जाता है। लेकिन भैया शेयर मार्केट बिजनेस है। अगर आप बिजनेस मानो या फिर इसको गैम्बलिंग मानो, उसको फाइनेंस से क्यों आप जोड़ देते हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उन्होंने समझाया है कि ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आपका गुरु अच्छा है तो रुपए पैसे की आपकी कमाई होती रहेगी और जो है फाइनेंस के क्षेत्र में आप काम कर सकते हो, इसलिए मैं शेयर मार्केट में मुझे लाभ होना चाहिए। तो आप लोगों को ये बताना चाहेंगे, जितने भी लोग, आप लोग ये समझना चाहते हो कि कभी भी आप प्रोडक्शन जो है किसी भी जातक की, किसी कुंडली की, आप ऐसे प्रोडक्शन मत कर देना कि किसी का गुरु बहुत अच्छा है तो उसको आप डायरेक्ट बोल दिए कि जाओ शेयर मार्केट में पैसे लगा दो। भैया घर बिक जाएगा, सब कुछ लॉस करके चला आएगा, क्योंकि गलत सलाह आप दे रहे हो। गुरु का यानी जुपिटर का और शेयर मार्केट का कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आप लोग किसी को कोई प्रकार से सलाह दे दिए तो समझ लो उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। शेयर मार्केट में गुरु का कोई भी लेना देना नहीं है। शेयर मार्केट एक बिजनेस है, शेयर मार्केट एक प्रैक्टिस है और शेयर मार्केट एक प्रकार से एक व्यापार है, और व्यापार से और गुरु का कोई भी लिंक नहीं है। इस बात को हजार बार बता चुका हूँ, आज फिर एक बार थोड़ा सा आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ कि अगर किसी का गुरु बहुत अच्छा है तो उसको बिजनेस से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु कभी भी बिजनेस नहीं करवाता। आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे, जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी कुंडली कैसी होनी चाहिए, कौन सा प्लेनेट शेयर मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट और लॉस इसके कारक ग्रह कौन से हैं, और किन लोगों को शेयर मार्केट में
करियर बनाना चाहिए, इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मेन बात ये है कि आपको अलग-अलग ज्योतिषी, अलग-अलग टाइप के, अलग-अलग तरह के प्रेडिक्शन करते हुए मिल जाएँगे। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो प्रेडिक्ट करते हैं, वो कहते हैं कि 5 नंबर का जो है एक प्रकार से शेयर मार्केट का कारक माना गया है। कुछ लोग इसको जो है जुपिटर के साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग तरह-तरह के लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये किया जाए तो अच्छा है। इस बर्थ डिटेल वाले को शेयर मार्केट में करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए। तरह-तरह के आप लोगों ने एक प्रकार से सुना होगा कि शेयर मार्केट के बारे में लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई यही है कि शेयर मार्केट में कोई भी आदमी काम कर सकता है। किसी नंबर से, किसी अंक से उसका कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, जो उसकी बर्थ डिटेल है, जो मूलांक वगैरह है या कुछ भी है, उससे वो पार्टिकुलर एक अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करे तो उसमें प्रॉफ़िट के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे शेयर मार्केट एक प्रकार से मतलब कन्फर्म नहीं है कि इसमें आप कमाओगे ही। एक प्रकार से संभावना का काम है कि हाँ, शेयर मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। उसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है और नॉलेज का कारक और हैप्पीनेस मतलब चलो आपको इसी तरह से आपको बताते हैं। शेयर मार्केट में आपने सुना होगा, एक कहावत सुनी होगी कि 100 लोग जो काम करते हैं तो उसमें 99 लॉस में होते हैं। केवल एक आदमी प्रॉफ़िट में होता है। और प्रॉफ़िट में कौन होता है? प्रॉफ़िट में वही होता है जिसका मरकरी, राहु अच्छे रिज़ल्ट दे रहे हों। जुपिटर चाहे ना भी अच्छा दे रहा हो, लेकिन राहु और मरकरी अच्छा होना चाहिए। वही लोग जो है शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त करेंगे। आप समझ रहे हैं? कुंडली किसी भी लगन की हो, कोई मायने नहीं रखती। बर्थ डिटेल कोई भी हो, कोई मायने नहीं रखता। मतलब डेट ऑफ बर्थ जिसको आप मूलांक कहते हैं, भाग्यांक कहते हैं, जो भी कहते हैं, कोई मायने नहीं रखता। केवल मायने रखती है आपकी कुंडली में प्लैनेट की प्लेसमेंट, पोजीशन। वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। मतलब अच्छा वाला फल दे रहा है या बुरा वाला फल दे रहा है। कौन से प्लैनेट? केवल 2 प्लैनेट, मरकरी और राहु। देखिए, आप लोगों को पहले भी मैंने कई बार एपिसोड में बताया है कि मरकरी जो है, अगर ज़्यादा बली हो गया, तो वो एक प्रकार से गैम्बलिंग के क्षेत्र में उतारने की कोशिश करता है। आपको बताना चाहेंगे जितने भी लोग गैम्बलिंग करते हैं, गैम्बलिंग मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। मेरे कहने का मतलब है इस तरह का काम कि जो ईज़ी वे में केवल बोली लगा के पैसा कमाया जाए, उस काम को रिप्रेजेंट मरकरी करता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन का काम होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो मरकरी अगर अच्छा है, तो आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं जहाँ बोली लगा के मतलब प्राइज़ लगा के और उसको जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट लेकर के एक प्रकार से उसमें जो है पैसा कमाया जाए। इसका ये जो कैलकुलेशन होता है वो मरकरी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो मरकरी जिसका अच्छा है, वो शेयर मार्केट में काम कर सकता है और काम करने में जो है पैसा भी कमा सकता है, लेकिन उसके साथ एक छोटी-सी शर्त है कि उसका राहु भी अच्छा होना चाहिए। क्योंकि राहु को आकस्मिक घटना का कारक एक प्रकार से कारक माना गया है। यानी अगर राहु अच्छे हैं, आपने ट्रेड डाला, शेयर मार्केट में आपने ट्रेड डाला, आपने ऑर्डर डाला, अगर राहु अच्छे हैं तो तुरंत आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे मैं ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और लॉस ले लेते हैं। कई बार सुनने में आता है, मैं भी सामाजिक आदमी हूँ, बैठता हूँ, मेरे भी कई लोग मुझसे प्रोडक्शन लेते हैं और तरह-तरह की बातें करते हैं कि जी शेयर मार्केट में काम किया था और लॉस हो गया। प्रॉफ़िट वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं और आपको ये बता रहा हूँ कि रिसर्च करके जो रिज़ल्ट आया है, वही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका राहु खराब है, तो भी आपको शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट नहीं मिलेगी। 2 प्लैनेट शेयर मार्केट के बिल्कुल कारक ग्रह माने गए हैं। अक्सर ज्योतिषियों को आपने सुना होगा कि ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि जुपिटर जो है फाइनेंस का कारक होता है। मतलब रुपए, पैसे, लेन-देन और इन सब का कारक जो है स्कूल हो गया, शिक्षा हो गया, फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, इन सब का कारक जो है जुपिटर को माना गया है। शेयर मार्केट को लोग जुपिटर के साथ जोड़ देते हैं
जबकि शेयर मार्केट से गुरु का, जुपिटर का कोई लेना-देना ही नहीं है। क्योंकि ये शेयर मार्केट का जो काम है, ये काम मरकरी और राहु देव करवाते हैं। आपने देखा होगा, आपको पहले भी बताया है कि जैसे मान लीजिए कोई कैसीनो चल रहा है, किसी होटल में कैसीनो वगैरह है, या कई बार लोग दाँव लगाते हैं। आजकल के ज़माने में आप देखे होंगे कि जैसे कई बार लोग घोड़ों की रेस लगाते हैं, या फिर कई बार लोग मतलब तरह-तरह के खेलों पे बोली लगा देते हैं कि ये जीतेंगे या ये जीतेंगे। तो इस तरह का जो काम होता है, इसमें केवल 2 ही प्लैनेट एक प्रकार से इनको कारक माना गया है, तीसरे से कोई लेना-देना नहीं है। जुपिटर वगैरह को भले ही ये शेयर मार्केट फाइनेंस का काम है, लेकिन ये पूरा कंप्लीट रूप से फाइनेंस का काम नहीं है। फाइनेंस का काम जो है वो बैंक का है, जिसमें केवल रुपए-पैसे का लेन-देन होता है। जो एक आम आदमी जो बैंक को जानता है ना, वो केवल पैसे की लेन-देन के लिए जानता है। पैसा ज़्यादा हो गया तो गए बैंक में जमा कर आए, और अगर पैसा कम है तो बैंक से लोन ले लिया। इसमें गुरु कारक माना गया है। लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों, इसमें लोग व्यापार की तरह काम करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है, जुआ के टाइप काम करते हैं, नहीं, इसमें व्यापार की तरह काम करते हैं। सस्ते में लेते हैं, महँगे में बेचते हैं, या महँगे में बेचते हैं और सस्ते में खरीदते हैं, यही काम होता है। तो व्यापार का कारक जो है, वो मरकरी को माना गया है, क्योंकि कैलकुलेशन जितनी भी आप करोगे, जो भी आप तीर निशाने पे लगाने की कोशिश करोगे, उसमें आपकी कैलकुलेशन एकदम बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से होनी चाहिए। कहने का मतलब मरकरी आपका अच्छा रिज़ल्ट दे रहा होगा, तभी आपकी कैलकुलेशन ठीक होगी। और शेयर मार्केट एक प्रकार से घटनाक्रम का काम करती है। सुबह मार्केट खुली, पता लगा कि अप हो गई, और कई बार पता लगा आधे 1 घंटे में डाउन हो गई। तो ये जो अचानक जो घटना बदलता है ना, जो शेयर के जो प्राइस हैं जो अचानक बदल जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कि अचानक कोई भी घटनाक्रम अगर चेंज होता है, बदलता है, तो उसको कारक के रूप में राहु-देव को देखा जाता है। शेयर मार्केट में कभी भी अगर आप किसी भी जातक की कुंडली देख रहे हो, और वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे शेयर मार्केट में काम करना है, या मैं शेयर मार्केट में काम करता हूँ, प्रॉफ़िट नहीं हो पा रही है, लॉस हो रहा है, या फिर ना प्रॉफ़िट ना लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो रही है, तो आपको और किसी झमेले में नहीं पड़ना है। उसके कुंडली बनानी है एक प्रकार से, और उसको केवल 2 प्लैनेट पे ध्यान देना है। पहला मरकरी और दूसरा राहु। अगर मरकरी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, अगर मरकरी त्रिकोण में है, मतलब अच्छे प्लेसमेंट पे है, 11th हाउस में है, 5th में है, 9th में है, या फिर कई बार 6 में है, तब भी अच्छी सफलता मिलेगी। ये मत सोच लेना कि 6, 8, 12 का जो प्लैनेट होता है, वो बुरा रिज़ल्ट देता है। भैया 6 वाला जो एक प्रकार से होता है, उसको हाउस ऑफ सर्विस माना गया है। मतलब कई लोग मिलके एक प्रकार से कंपटीशन कर रहे हैं, और उसमें आपको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो 6 हाउस का रिज़ल्ट देखा जाता है। तो अगर मरकरी 6 में भी है, तो भी आप मानिए कि आपको कंपटीशन बीट करवा देगा, कंपटीशन में सफलता दिला देगा। और शेयर मार्केट एक प्रकार से कंपटीशन का ही काम है। हज़ारों लोग खरीद रहे हैं, और उसी शेयर को सेम प्राइस पे उसी समय हज़ारों लोग बेच रहे हैं। मतलब कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, सेम प्राइस है, सेम स्टॉक है। तो इसके लिए जो है केवल कैलकुलेशन चलती है, क्योंकि भविष्य का प्रेडिक्शन करना है कि ये आगे थोड़ी समय में ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। मरकरी जो है अच्छा रिजल्ट देने वाला होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। कुंडली में इसकी प्लेसमेंट भले ही 6 एट में हो, लेकिन इसके रिजल्ट एक प्रकार से 11th के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। जब 6-11 का एक प्रकार से संबंध बनेगा, या 8-11 का संबंध बनेगा, ऐसे लोगों को शेयर मार्केट से अच्छी प्रॉफ़िट होती है। ऐसे लोगों को गैम्बलिंग से भी अच्छी प्रॉफ़िट होती है। कहने का मतलब गैम्बलिंग का मतलब जुआ नहीं है, कहने का मतलब है जो लोग बोली लगा के पैसा कमाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई साइटें ऐसी हैं कि केवल लोग बोली लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। उन्होंने बोली लगाया, कहने का मतलब एक प्रकार से उन्होंने सामान को खरीदा और वहीं पे बेच दिया। कुछ नहीं करना है, केवल खरीदे और बेच दिए। इसमें मरकरी का मतलब अच्छा रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि शेयर मार्केट जैसे कामों में, जिसमें मिनट-मिनट पे, 10-10 मिनट पे घटनाक्रम एकदम बदल जाता है। कभी मार्केट पॉजिटिव है, कभी मार्केट नेगेटिव है, कभी मार्केट अप है, कभी मार्केट डाउन है। इस तरह का कोई भी काम हो, तो उसके कारक के रूप में राहु-देव को देखा जाता है। तो मरकरी और राहु
केवल 2 ही प्लैनेट को आपको देखना है, तीसरे प्लैनेट को देखना ही नहीं है। अगर कई लोग बोलते हैं, अब कई लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट का कारक जो है गुरु को माना जाता है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे गुरु का कोई भी लेना-देना शेयर मार्केट से नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट एज़ ए बिज़नेस की तरह लोग काम करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? जो मैं समझाना चाहता हूँ आपके समझ में आ रहा है? जैसे लोग दुकान करते हैं, बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें क्या है? क्रय और विक्रय है। मतलब सामान खरीदे और बेच दिए, सस्ते पे खरीदे, महँगे में बेचे, या महँगे में बेच दिए और सस्ते में बाद में खरीद लिए। तो यही काम शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट एज़ ए बिज़नेस है, एज़ ए व्यापार है, और इसमें कई बार मैंने लोगों को सुना हुआ है, मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है कि जो है, जो आप लोगों ने सीखा है कि शेयर मार्केट जैसे फाइनेंस का काम हो गया, तो उसमें गुरु कारक बनेगा। भैया, गुरु कोई बिज़नेस का कारक नहीं है। गुरु कभी बिज़नेस नहीं करवाता है, और जो भी लोग शेयर मार्केट या ऐसा बोली लगाने वाला काम करते हैं, उसमें जो है मरकरी और राहु, केवल यही 2 प्लैनेट हैं कि जो शेयर मार्केट में एक प्रकार से कारक के रूप में माने गए हैं। और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि 100 में से 90 लोग लॉस में होते हैं शेयर मार्केट में। रीज़न एक ही है, आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि राहु 100 लोगों में से मुश्किल से 10 लोगों के अच्छे होते हैं, 90 लोगों के खराब होते हैं। यही वजह है कि जब शेयर मार्केट में लोग काम करते हैं, तो उसको जोड़ देते हैं जुपिटर से, और जुपिटर लगभग अच्छा ही होता है सबका। तो कहीं कंसल्टेशन किया या कुछ किया, लोगों ने बता दिया आपका गुरु बहुत अच्छा है, तो आप जो है शेयर मार्केट का काम कर सकते हो। अब है क्या कि अगर गुरु अच्छा है, तो आप फाइनेंस का काम कर सकते हो, मतलब पैसे लेन-देन का काम कर सकते हो। आप इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसे मार सकते हो। आप जो है ब्याज के द्वारा पैसे कमा सकते हो। आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं भी, उसमें आपको जो है प्रॉफ़िट मिलेगी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, देखिए, शेयर मार्केट का कहने का मतलब है, शेयर मार्केट में कई तरह का काम होता है। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर गुरु का लेना-देना हो जाएगा। लेकिन आजकल के ज़माने में 10 साल, 5 साल के लिए कोई इन्वेस्ट नहीं करता। ज़्यादातर लोग जो हमें मिलते हैं, वो ट्रेडर मिलते हैं। पता चलता है कि सुबह खरीदे और दोपहर को बेच दिए, या सुबह खरीदे शाम को बेच दिए। इस तरह का अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हो, तो फिर भैया यहाँ जुपिटर का कोई लेना देना नहीं है, कहने का मतलब ये है। नहीं, मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अगर आप 10-5 साल के लिए किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो ज़मीन हो गया, चाहे शेयर मार्केट के जो है स्टॉक हो गए, कुछ भी हो गया, अगर 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो फिर उसमें गुरु का लेना-देना है। लेकिन आप सुबह खरीद रहे हो और 2 घंटे के बाद बेच रहे हो, या सुबह खरीदे और दोपहर को बेच दिए, शाम को बेच दिए, तो इसमें गुरु का कोई लेना-देना नहीं है, फाइनेंस का कोई लेना-देना नहीं है। एक प्रकार से ये आप बिज़नेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, दुकानदारी कर रहे हो, और इसमें केवल 2 प्लैनेट काम करेंगे, मरकरी और राहु। अब सवाल ये आता है कि अगर राहु खराब है, तो ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में काम करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अब गुरु गुरु की जो है ज़रूरत पड़ गई। अक्सर आपने देखा होगा कि जब शेयर, मतलब कहने का मतलब है, अगर राहु किसी का गड़बड़ है या फिर मरकरी किसी का गड़बड़ है, तो फिर उसको रिमेडी करनी चाहिए। रिमेडी बड़ी आसान है, गुरु को मजबूत कर सकते हो आप लॉसेस से बच जाओगे। लेकिन राहु अगर आपका पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, तो फिर आपको नुकसान होने का डर बना हुआ है। अच्छा तो यही होगा कि कुंडली में आप 2 प्लैनेट की पोज़ीशन देखो, एक मरकरी और एक राहु। अगर मरकरी राहु अच्छे हैं, तो आप खुल के बोल सकते हो कि आप ट्रेडिंग कीजिए, सुबह खरीदिए, शाम को बेचिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मंथली क्लोजिंग आप करोगे, तो आप प्रॉफ़िट में रहोगे। और अगर राहु खराब है या फिर मरकरी खराब है, ऐसे लोगों को आप इन्वेस्ट की सलाह दे सकते हो। भले ही 1 महीने के लिए इन्वेस्ट करें, 15 दिन के लिए इन्वेस्ट करें, उसमें प्रॉफ़िट कमा लेंगे। लेकिन जो ये एक प्रकार से जो डेली ये खरीद-बिक्री करते हैं ना, उसमें उनको प्रॉफ़िट नहीं मिलेगी। मेरे कहने का मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में मरकरी या राहु, इन दोनों प्लैनेट की पोजीशन खराब है, ऐसे लोगों को शेयर मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, और अगर काम करना चाहिए तो इन्वेस्ट टाइप का करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए ही ये 2 प्लैनेट की जो है प्लेसमेंट, मजबूती और अच्छा रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है। तभी आप शेयर मार्केट में सफल हो पाओगे। शेयर मार्केट का काम ऐसा है कि जो अचानक घटनाक्रम को बदल देता है, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन। मतलब लोगों के साथ, समूह में लोगों के साथ चलना होता है। आपको पहले भी बताया हुआ है, आज फिर समझा रहा हूँ आप लोगों को, कि जब भी जीव किसी भी जातक का अगर मरकरी अच्छा है, तो आप देखोगे वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा। कहने का मतलब है, ऐसे समूह में काम करेगा जहाँ बहुत से लोग काम करते हैं।
एक प्रकार से ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका बुध बहुत अच्छा है, मरकरी बहुत अच्छा है। मरकरी जब अच्छा होता है, तो लोग अकेले या कम स्टाफ में काम नहीं करते, लंबी टीम होती है उनकी, 100 आदमी, 50 आदमी, ऐसे लोगों के बीच में वो काम करेंगे। इसका मतलब है कि मरकरी अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है। लोग टीम में, समूह में काम कर रहे हैं। और जो फटाफट वाला काम है कि तुरंत घटनाक्रम को बदलना है, उसमें राहु का एक प्रकार से कारक माना गया है, उसमें राहु देव इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपको क्लियर बता रहा हूँ, अगर कैसीनो कहीं चल रहा है, तो उसमें मरकरी इन्वॉल्व है। जिनका मरकरी अच्छा है, ऐसे लोग कैसीनो वगैरह में पैसे कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं, खोल सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन शेयर मार्केट हो गया, कैसीनो हो गया, या कहीं और अगर आप दांव लगा रहे हो, बोली लगा रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कि जिसमें आप बोली लगा के पैसा कमा रहे हो, केवल क्लिक करके पैसे दिए और क्लिक करके बेच दिया और जो है प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो, इसमें राहु का एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर राहु अच्छा नहीं है, तो आपको इसमें नुकसान हो जाएगा, अचानक सडनली नुकसान होगा। आपको लगेगा सब कुछ ठीक ठाक है और अभी मैं खरीदूंगा और इतना प्रॉफिट ले लूंगा, और पता लगेगा जैसे आपने खरीदा तुरंत मार्केट नीचे चली गई और आपका लॉस हो गया। मेरे कहने का मतलब है, अगर शेयर मार्केट में कोई काम करना चाहे, तो उसका मरकरी या राहु की रिमेडी करनी चाहिए। अलग अलग कुंडली में अलग अलग रिमेडी होती है। यहाँ पे अगर मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है कि मरकरी की रिमेडी क्या है और राहुदेव की रिमेडी क्या है। उस रिमेडी को करके ही शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होना चाहिए। और आजकल के ज़माने में जब आप लाखों रुपए लगा करके मार्केट में काम करने के लिए जा रहे हो, तो 1,000-500 रुपये दे करके किसी से अपनी कुंडली एनालिसिस करवाना कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। इतना तो आप कर ही सकते हो, पहली बात हो गई है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि शेयर मार्केट जहाँ पे आप बैठ के कर रहे हो, मेरे कहने का मतलब है, जब भी आप कुंडली बनाओगे, किसी की कुंडली देखोगे, तो उसको बोल देना कि शेयर मार्केट का जब भी वो कोई मतलब ट्रेड कर रहा है, एक प्रकार से ये डिसीजन ले रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आप लोगों को इतनी देर से समझा रहा हूँ मैं, आप लोगों के समझ में आना चाहिए कि मेरे कहने का मतलब है डिसीजन मेकिंग वाला जो एक प्रकार से रोल होता है, बड़ा कठिन होता है। आजकल के ज़माने में भी 100 में से 90 लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते कि हमें क्या करना है। उनको लोग सलाह देते हैं कि ये कर दो, ये कर दो। शेयर मार्केट में क्या करना है कि आपको डिसीजन लेना होता है कि कब मुझे एंट्री लेनी है, कब मुझे एग्जिट होना है। तो जो आप जहाँ पे बैठे हुए हो, वहाँ का एक प्रकार से वातावरण आपके पक्ष में होना चाहिए, यानी आपके माहौल में होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जिस भी रूम में आप बैठे हो, भले ही वो आपका बेडरूम है, क्योंकि शेयर मार्केट वाले को ज़्यादातर मैं देखा हूँ अपने घर से ही काम करते हैं वो। तो अगर आप अपने घर में बैठे हो, तो आप अपने बेडरूम से काम कर रहे हो सकता है कि वहाँ पे आपको काम करने की जो सफलता है, उसका रेशियो बहुत कम हो, क्योंकि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपके समझ में आ रहा है? जो बेडरूम होता है वो सोने के लिए होता है। अब पता लगा कि आप टेक लगा के बैठ गए या साइड में सोफ़े पे बैठ गए, सोफ़े पे लेके लैपटॉप बैठ गए और आप काम कर रहे हो। लेकिन काम किस तरह से करना है उसका एक तरीका होता है। आप देखे होंगे अक्सर, हम लोग तो जानते हैं जब लोग अपनी ऑफ़िस बनाते हैं, सब बनाते हैं, तो उसमें बॉस कहाँ बैठेगा, काम करने वाला कहाँ बैठेगा, प्यून कहाँ बैठेगा, पैंट्री कहाँ बनेगी, मतलब किचन कहाँ बनेगा, उन सब चीज़ों की एक प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है कि पैंट्री यहाँ बनेगी और इस ऑफ़िस में बॉस यहाँ पे बैठेगा। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई भी घर या कोई भी ज़मीन या कोई कोई भी फ्लैट, कोई भी आपकी जो जगह है, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंटल है, बुरा नहीं होता, लेकिन हर जगह पे बैठ के हर तरह का काम नहीं किया जाता। उसी मान लीजिए आप बेडरूम में ही बैठे हो, तो आपको मुँह किधर करके बैठना है, उस बेडरूम में कौन-सी जगह पे बैठना है, या फिर आपको ड्राइंग रूम में बैठना है, कहाँ बैठ के काम करना है, इसका एक जगह सेट होती है। डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं आपको कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, घर में जब भी आप मतलब कोई आता है ना, आपके घर में कोई गेस्ट आता है ना, मान लीजिए आप लोग भी जोशी हो, जब कोई आपके घर में मिलने के लिए आएगा, तो आप उससे कहाँ मिलते हो? ज़्यादातर लोग ड्राइंग रूम में मिलते हैं, मतलब जहाँ पे उन्होंने बैठका बना रखा है, वहीं पे जाके मिलेंगे। बेडरूम में तो बहुत कम लोग आते हैं, अगर 2-4 लोग आ गए, तो आप उनको ड्राइंग रूम में या जहाँ पे आपने बैठने का स्थान बनाया हुआ, वहीं पे बिठाओगे उनको और वहीं पे आप बातचीत करोगे। रीज़न क्या है? रीज़न आप वहीं पे क्यों बैठते हो? ड्राइंग रूम जहाँ पे आप बैठ रहे हो, जो आपने बैठका बनाया हुआ है,
उसका एक प्रकार से इतना उसमें एस्ट्रोलॉजी और सभी लोग क्यों इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है। अब कई बार मान लीजिए आपके घर में कोई शादी के लिए आ रहा है, रिश्ता लेके आ रहा है, कहाँ बैठेगा? ड्राइंग रूम में बैठेगा। अब ड्राइंग रूम में आपको डिसीजन लेना है कि करना है कि नहीं करना? करना है तो कितने पे करना है, कब करना है, कैसे करना है? तो एक प्रकार से वो डिसीजन रूम हो जाता है। अगर आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप अपने बेडरूम से ही काम कर रहे हो, तो कीजिए, लेकिन तरीका चेंज कर लीजिए। आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है, सब लोगों को बता रहा हूँ मैं, कि जब भी आपके पास क्लाइंट आएगा कोई भी और वो बोलेगा कि मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ, तो कुंडली बनाइए, राहु और बुध की पोजीशन देखिए, और वैसे भी अगर राहु बुध अच्छे हैं तब भी उसको रिमेडी ज़रूर करवा दीजिए, क्योंकि कई बार प्रोडक्शन में गलती हो जाती है, सभी से गलती हो जाती है। तो आप राहु की रिमेडी करा दीजिए, बुध की रिमेडी करा दीजिए, और उसके बाद में उससे पूछिए कि आप कैसे बैठते हैं, आपका लैपटॉप किस साइड में है, उसी रूम में। मान लो बोलता है बेडरूम में ही मैं काम करता हूँ बैठ के, या ड्राइंग रूम में बैठ के काम करता हूँ, तो आप उसको पूछ लीजिएगा किस साइड में बैठते हो। मैंने आपको बताया है डिसीजन मेकिंग के लिए रूम में कौन सी दिशा सही होती है, तो आप उसी हिसाब से उसको दिशा बता दीजिएगा कि आपका जो रूम है, भले ही वो 10 बाई 10 का रूम है, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 बाई 10 के रूम में कौन-सी दीवार के साइड आपको बैठना है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ गए ना? क्योंकि वो भले ही अकेले काम कर रहा है, शेयर मार्केट का काम कर रहा है, लेकिन वो डिसीज़न ले रहा है, और डिसीज़न मेकिंग के लिए कोई भी दिशा ठीक नहीं होती। अगर वो ईस्ट में बैठा है, तो बिल्कुल नुकसान हो जाएगा उसका। पंडितों का और ज्योतिषियों का एक बहुत बड़ा चक्कर है कि ज़्यादातर लोगों को जब भी, मतलब मैं आप लोगों को पहले ही बताया हूँ, यहाँ पे एक प्रकार से हम लोग किसी की बुराई या अच्छाई की बात नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि ईस्ट साइड में अगर कोई भी काम करोगे तो बहुत अच्छा होगा। भैया, ईस्ट साइड में सभी काम नहीं किया जाता। कुछ काम ऐसे हैं कि जो ईस्ट साइड से दूर किया जाता है, मतलब पूरब की तरफ नहीं किया जाता। रीज़न क्या है? क्योंकि पूरब की तरफ बैठ के पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, जप-तप करना, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो एक प्रकार से आप बॉस की तरह काम कर रहे हो, तो ईस्ट की साइड में नहीं बैठना चाहिए। इस पे मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे रखा है, और कम से कम सैकड़ों बार आप लोगों को बता चुका हूँ आपको, ठीक है? मतलब ईस्ट वाली दीवार से थोड़ा हट के ही उसको रहना है। अगर ईस्ट वाली दीवार के ज़्यादा समीप है, सेंटर जो होता है कमरे का, कमरे के सेंटर से ईस्ट की साइड में ज़्यादा ना रहे, वो ईस्ट के साइड से हट जाए, तभी उसके डिसीजन सही हो पाएँगे। तो आप लोगों को पूरा बताया हुआ है इसके बारे में कि उसकी डिसीजन मेकिंग की मतलब कुर्सी कहाँ लगेगी, लैपटॉप कहाँ रखा जाएगा, वो कहाँ से बैठ के ऑर्डर को प्लेस करेगा, कहाँ से बैठ के मतलब खरीदेगा, बेचेगा, उसकी उसी के बेडरूम में एक जगह सेट कर दीजिए। 10 बाई 10, 10 बाई 20, 15 बाई 20, जितना भी बड़ा कमरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। छोटा-सा कमरा है भाई, 5 बाई 5 का कमरा है तो भी ठीक है, लेकिन कौन से दीवार के साइड में उसको बैठना है, ये उसको बता दीजिएगा। किधर फेस करके बैठना है, वो भी कुंडली देख के बता दीजिएगा। क्योंकि हर आदमी का, हर कुंडली का अलग-अलग, हर प्लैनेट के अलग-अलग दिशा है, ये आप लोगों को बताया हुआ है। तो उसकी कुंडली देखिएगा और कुंडली के हिसाब से बता दीजिएगा कि आपको इस साइड में बैठना है और इधर मुँह करके बैठना है। लैपटॉप केवल घुमा लो, चेयर अपनी घुमा लो, हल्का-सा टेबल घुमाओ और बैठ के काम करते रहो, मस्ती से पैसा कमाएगा वो। मैंने न जाने कितने लोगों को शेयर मार्केट में काम करते हुए देखा है, नुकसान उठाते हुए देखा है। और लोग जब आए, जब कंसल्टेशन लिए, तो उनको मैंने बताया कि आप ये रेमेडी कीजिएगा, आपकी कुंडली के हिसाब से राहु और मरकरी ही आपको शेयर मार्केट में सफलता दिलाएँगे, और आप अपना जो एक प्रकार से जो भी मशीनरी आप चला रहे हो, लैपटॉप, मोबाइल जो भी, जहाँ भी बैठ रहे हो, आपको इस दीवार के साथ में बैठना है, इधर फेस करके बैठना है, और आपको डिसीज़न लेना है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करनी है, जो करना है, आपका नुकसान नहीं होगा। प्रॉफ़िट भले ही कम होगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा, लॉसेस से बच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है। और बाकी शेयर मार्केट के ऊपर मैंने बहुत लंबा लेक्चर पहले भी ऑलरेडी दे चुका हूँ। शेयर मार्केट के लिए, गैम्बलिंग के लिए, कैसीनो के लिए, बार हाउस के लिए बहुत कम लोग बने हुए हैं। बहुत कम लोगों को ये सब जो एक प्रकार से पेशा है वो सूट करता है। आजकल के ज़माने में तो सभी लोग करते हैं, लेकिन आप देखते होंगे जब भी कई लोग, यानी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएँगे, तो उनका शटर डाउन ही हो जाता है। बहुत कम कैसीनो वगैरह चलता है लोगों का। बार हाउस वगैरह जो है, बहुत कम लोग ये काम करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों का राहु ऐसा होता है जो अच्छा रिज़ल्ट दे रहा होता है। अगर बुध बहुत ज़्यादा बली है, तब भी नुकसान करवा देगा शेयर मार्केट में। क्योंकि मरकरी के बारे में, बुध के बारे में आप लोगों को शुरू से बता रहा हूँ कि मरकरी का एक ऐसा करैक्टर है कि जो ज़्यादा अच्छा हो जाए तो भी बुरा रिज़ल्ट देता है। राहु का भी यही करैक्टर है।
अब कई बार क्या होगा, आपके सामने ऐसा जातक आ जाएगा, आपके सामने ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसका राहु टॉप क्लास का रिजल्ट दे रहा है, तो भी आप समझ लीजिए कि शेयर मार्केट के लिए नुकसान करेगा, गैम्बलिंग के लिए नुकसान करेगा। क्योंकि जब राहु बहुत बली हो जाता है तो भी कुंडली खराब हो जाती है। क्योंकि राहु एक प्रकार से ऐसा प्लेनेट है कि वो अपनी ही नहीं चलाएगा, अपना ही झंडा उठाएगा कि मैं ही राइट हूँ, बाकी सब रॉन्ग है। तो डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ी हो जाती है। तो आपको बता दिया कि मरकरी और राहु का मतलब अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, बहुत इतना बली ना हो जाए कि सारे ग्रह एकदम बिल्कुल दब जाए, इसका ध्यान रखना। बाकी कुंडली के हिसाब से उसकी डिसीजन मेकिंग की जो चेयर है, कुर्सी है, उसका भी ध्यान रखना, ठीक है।